अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी दोस्त सोबान इलियास एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर पॉडकास्ट सेशन। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। जुनैद सलीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहले वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू सो मच। सर, हमारे पास कुछ क्वेरीज़ हैं क्लाइंट्स की, हमारे मेंबर्स की, तो उन क्वेरीज़ के आंसर लेने के लिए एक्चुअली हमने आपको ऑन बोर्ड लिया है। जी सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हाउ यू मेंबर्स, यू क्लाइंट एंड यू एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्मार्टली इन स्मार्ट सिटी विद प्रॉपर्टी दोस्त। सो सर, एज अ प्रेजेंटर ऑफ प्रॉपर्टी दोस्त, एज अ रियल्टर, एज अ एडवाइज़र, कंसल्टेंट, सो आप क्या एडवाइस करते हैं इस टाइम पे? मुल्की हालात आपके सामने हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सो किस तरीके से एक मेंबर, एक क्लाइंट, एक इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर नया मेरे पास पैसे आए हैं कुछ, तो मैंने जमा किए, तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी में स्मार्टली कि मेरे पैसे सेफ भी रहें और फ्यूचर में मुझे फ़ायदा दे सकें? देखिए, एक तो ये कि ये बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है, जिस टाइम भी हालात ओवरऑल थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, रेट्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हमें ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज करने की या इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। कोई भी कमोडिटी ले लें, सिर्फ रियल इस्टेट में आप किसी भी कमोडिटी की बात करते हैं या इवन रूटीन में भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो आपकी कोशिश हमेशा क्या होती है कि सबसे सस्ती चीज़ बिल्कुल ऐसी है, तो सस्ती और अच्छी हो जाए, सस्ती भी हो, अच्छी भी हो, रिलायबल, बट डेफिनेटली प्राइस पॉइंट जो है वो एक बड़ा मेजर हमारे पास रहता है, पार्ट होता है। तो इस तरह की सूरत हाल में जब प्राइसेस डाउन है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ भी परचेज़ करने का, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने का, बजाय इसके कि आप किसी पीक टाइम पे जाके परचेज़ करें। बिल्कुल आप इंतज़ार करें कि जब प्राइसेस अब हो रही होंगी या अब हो चुकी होंगी, हम तब इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जो इस टाइम आपको एडवांटेज मिल सकता है वो डेफिनेटली आपको उस टाइम पे नहीं मिल सकता। बिल्कुल ऐसी है, वो तो नहीं है। तो इस हिसाब से ये बड़ा अच्छा टाइम है। इस टाइम प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक एक तो स्टेबल हैं, थोड़ा डाउन भी हुई हैं, डाउन स्टिल इतनी डाउन नहीं हुई कंपेयर टू हम अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की क्योंकि बात कर रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स में देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि अनस्टेबल कंडीशन में जा चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से कम प्राइस पे बेशक हो रही हैं, लेकिन स्टिल स्टक नहीं है इन्वेस्टमेंट किसी की। सर, इस पे मेरा एक जनरल क्वेश्चन एक आता है माइंड में, जैसे दूसरी सोसाइटीज़ में देखता हूँ लोगों ने फाइल्स पकड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही, ख़रीदार कोई है नहीं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो फंसे हुए हैं। क्या इस सोसाइटी में मैं फंस तो नहीं जाऊँगा अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो? नहीं, देखें, आप अगर यहाँ पे ट्रेड चल रही है, ट्रांजैक्शन चल रही हैं। सेकेंडली, अगर आप थोड़ा सा इसे लाहौर स्मार्ट सिटी को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा आजकल के हालात में भी 2-3 दफ़ा इस तरह से हुआ है कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बिल्कुल ऐसे ही आप लाहौर स्मार्ट सिटी रश डाल देता है, बाकी सोसाइटी देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि इस दौर में भी इतना रश डाल देना वहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जब हर बंदा मेंटली भी डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है, उसके और ट्रस्ट का तो है नहीं वैल्यू मार्केट में। किसी प्रोजेक्ट में आपको इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आएगी कि जहाँ पे लोग खुद पेमेंट करने के लिए लाइनों में लगे 2 दिन बाद आपकी वो पेमेंट्स हो रही हैं। नॉर्मली आप पे फाइन्स का प्रेशर होता है, कैंसिलेशन का प्रेशर होता है, तब जाके लोग पेमेंट जो है अपनी वो अप टू डेट कर रहे होते हैं या जमा करवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे टोटली ऑपोजिट ट्रेंड है। तो डेफिनेटली ट्रस्ट उसमें सबसे पहले आता है, डेवलपर पे ट्रस्ट है, रेपुटेशन अच्छी है, डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें सबसे मेन जो बल्कि चीज़ होती है आपकी डेवलपमेंट। आप स्टक तब होते हैं जब डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। बिल्कुल। जब कोई भी प्रोजेक्ट एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है, ठीक है, जो कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप साथ साथ कितने अरसे से जो है मार्केट डिस्टर्ब है, बिल्कुल ऐसी काम रुके हुए हैं। हम ऑन साइड जाके वीडियोस भी बनाते हैं, तो जब भी हम 1 महीने बाद जाते हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें वहाँ पे नजर आती हैं, डेवलपमेंट हो रही है। सर, इस टाइम बैलेटिंग प्लॉट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट नंबर अलॉट हो गए हैं। सो एज एन इन्वेस्टर आप क्या सजेस्ट करते हैं? प्लॉट की तरफ जाया जाए, फाइल्स की तरफ रहा जाए? क्या इसमें बहुत कन्फ्यूजन चलती है इसमें? देखिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो उसमें प्राइस पॉइंट या बजट आ जाता है। ठीक है। और आप अगर एज ए बायर देखेंगे तो सबसे जो पहली चीज़ आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में, वो आपका अपना बजट है कि आप किस बजट में जा सकते हैं। हाँ, प्लॉट में आप जाएंगे तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको ऑन ग्राउंड लोकेशन मिल रही है, आप जाके प्लॉट अपना परचेज़ करने से पहले जाके देख सकते हैं, और उसकी लोकेशन डेफिनेटली स्टार्ट में आ रही है, फर्स्ट ब्लॉक में आ रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट दूसरे एंड पे यह है कि आपको उसकी फुल प्राइस पे करनी पड़ रही है। बिल्कुल।
दूसरे पॉइंट पे अगर देखा जाए फ़ाइल की तरफ आते हैं, अब तो खैर फ़ाइल में भी आपको मतलब ये रिसेंटली जो लोगों ने प्लॉट सिलेक्शन की है वही ऑप्शन, यानी कि जिसमें आपको एटलीस्ट ऑन ग्राउंड नहीं तो मैप पे पता है कि हमारा प्लॉट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आपको लोकेशन अपनी पता होगी, ठीक है, फुल पेमेंट नहीं अभी पे हुई भी, आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि आपको तो वो एक इनिशियल पेमेंट में वो 60% हो सकती है, 70% हो सकती है, उसके अगेंस्ट आपको फ़ाइल मिल जाएगी जो विद टाइम आगे डेवलप होता रहेगा। जो आप प्रॉफिट प्लॉट में पे कर रहे हैं वो आपको फाइल में मतलब वो आपके पास आएगा, ठीक है, ठीक। कल को जब आप इसी फाइल को पेमेंट कंप्लीट करके प्लॉट में कन्वर्ट कर लेंगे या यही फाइल जब जो है अभी जो आप मैप पे देख रहे हैं ऑन ग्राउंड आ जाएगी, बिल्कुल, तो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब जब ऑन ग्राउंड आएगी जाके मैं कह सकता हूँ अपने रिश्तेदारों को भाई ये मेरा प्लॉट है, यहाँ पे मैं घर बना सकता हूँ, मतलब पोजेशन और एवरीथिंग मेरे पास होगा। अच्छा, इसके अलावा 60% पे हमारे पास फुल पेमेंट पे ये सारी प्लॉट्स की डिस्कशन होगी। अगर किसी के पास बहुत ही थोड़ी अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट है उस पर वो क्या कर सकता है? थोड़ी अमाउंट में फ़ाइल उठा सकता है वो? फ़ाइल डेफिनेटली देखें, अभी भी फाइल्स अवेलेबल हैं जो कि 20% पे हैं, 25% पे आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के आगे उससे इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट भी ना पे करनी है उसने तो उस केस में देखें स्टिल आप हाँ सेलर फ्री भी फाइल्स ये मतलब ट्रेड करने के लिए सेलर फ्री भी रख सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर नाम पे ट्रांसफ़र भी करवाते हैं तो आप यानी कि विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता चलें, अपनी पेमेंट साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जितना आप कंफर्टेबली पे कर सकते हैं। मीन्स दैट कि आप इन द एंड यही सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई 20% पे भी फाइल उठाता है, सेलर फी लेता है, अपने नाम पे बाद में ट्रांसफ़र कर लेता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ज़्यादा प्रॉफिट देखते हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट पे, तो आप उसे यही सजेस्ट करते हैं कि वो विद टाइम इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहे या जब भी हो, क्योंकि लॉट मार्च आई डोंट थिंक सो कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाता है या फ़ाइन पे उसे करवाता है। अभी तक मतलब कोई कैंसिलेशन की पॉलिसी नहीं है, अभी कोई फाइन्स की पॉलिसी नहीं है, सरचार्ज नहीं है किसी किस्म का, तो उसका मेरा ख्याल है फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का। और जो चीज़ दैट कि जब आपके पास पैसे आप आराम से मतलब पैसे पे कर रहे हो, आपका प्लॉट बन रहा है, नहीं पैसे तो आप नहीं कर रहे, फाइन आपको नहीं पड़ रहा, आपकी कैंसिलेशन नहीं हो रही, बिल्कुल ये तो मतलब जैकपॉट वाला काम है। मतलब आपको कोई नुकसान भी नहीं है और आपके पैसे हैं तो दे दिया, और वरना इस तरह के कौन आपको आज के दौर पे इस तरह के प्लॉट्स देता है? बहुत कम इस तरह की ऑप्शन मिलती है कि जहाँ पे आप अपनी ईज़ के हिसाब से उसे पे ऑफ कर सकें। बिल्कुल, ठीक है। और ये मतलब लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से बड़ा अच्छा एक ख़ास तौर पे मतलब आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। पहले जो लोग इंस्टॉलमेंट पे कर भी रहे थे, शायद इस टाइम पे उन्हें परेशानी हो रही हो, तो वो एटलीस्ट उस जहनी टेंशन में नहीं है कि हमें फ़ाइन पड़ जाएगा, हमारे पिछले पैसे डूब जाएंगे, वो स्टिल जितने उन्होंने पे किए हुए हैं वो डिपेंडिंग ऑन मार्केट रेट शायद उस पर कुछ प्रॉफिट भी ले रहे हूँ, वो स्टिल अगर कोई एग्जिट भी करना चाहता है तो वो एग्जिट इजीली कर सकता है। स्टिल ठीक हो गया। तो जुनैद भाई, हमें तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, इसके अलावा कोई शॉर्ट नोट आप हमारे ऑडियंस को या कुछ? एक मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप मतलब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो लॉन्ग टर्म गोल रखें। शॉर्ट टर्म वाला जो काम है वो मतलब काफ़ी डेफिनेटली रिस्की होता है, उसमें दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आप निकल भी सकते हैं, स्टक भी हो सकते हैं। अगर आप इस तरह के पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आप कंफर्टेबली अगर आपको होल्ड भी करना पड़ता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जो प्राइसेस डाउन हुई हुई हैं, इन दी एंड उन्होंने प्राइसेस ने आप होना ही होना है, आप उस टाइम पे एग्ज़िट करें, वहाँ से प्रॉफिट लेके निकलें, बजाय इसके कि आप सोचें कि यार ये सिर्फ एक महीने के लिए मेरे पास पैसे हैं, महीने बाद हो सकता है प्राइसेस डाउन हो किसी भी फैक्टर की वजह से, तो आप या तो लॉस करेंगे या आप मतलब स्टक हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप स्टार्ट में ही अपना एंड गोल जो है वो लॉन्ग टर्म रखें। एक तो उसमें आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, आप जब फाइल से प्लॉट में कन्वर्ट करेंगे डेफिनेटली वो मतलब कह सकते हैं कि डबल प्राइस पे आप जा सकते हैं, बड़े इजीली जा सकते हैं। और दूसरा, आप इस जहनी टेंशन से में नहीं रहेंगे कि यार मैं कहीं फंस ना जाऊं या कुछ भी इस तरह के मामला। थैंक यू सो मच जुनैद भाई फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। सो होप्स आपके माइंड में जितनी भी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद दूर हो गए होंगे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपकी छोटी से छोटी क्वेरीज और आपकी जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है रिलेटेड रियल स्टेट आपका, वो सारे क्वेश्चन क्वेरीज दूर किए जाएँ। स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सारी क्वेरीज और क्वेश्चन दूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।